सरकार जाटों को मनाने में लगी है। उसके मंत्री बार बार बयान जारी कर जाटों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। जाट आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार बैकफुट पर नहीं है। सूबे के कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट में जाट आरक्षण के मुद्दे की जोरदार पैरवी करेंगे। हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण पर लगाई अंतरिम रोक के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इस बीच सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में बैकफुट पर नहीं है। धनखड़ ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है और जोरदार तरीके से अदालत में अपना पक्ष रखेगी। देखिए, सरकार कहीं भी बैकफुट पर नहीं है। न्यायालय का अपना एक कार्य क्षेत्र है, विधायिका का अपना कार्य क्षेत्र है और सरकार ने निर्णय किया और विधायिका ने सर्वसम्मति से दिया। सरकार जो है चाहती है कि जैसे सरकार ने दिया है उसी रूप में वो बहाल रहे और सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और हमको लगता है न्याय मिलेगा। जाट आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में शरण लेने वालों को भी धनखड़ ने नसीहत दी है कि उनका व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि सूबे में अधिकांश जातियों के गरीब तबके के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में महज 6 जातियों को इससे महरूम रखना सही नहीं है। 100% जातियों को हरियाणा में गरीब जातियों को आरक्षण में कवर किया गया था। इन 6 जातियों को ही उससे बाहर करना और बाहर करने के लिए कोर्ट जाना, मुझे लगता है कि ये व्यवहार जो है जिसका भी है उसको विचार करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया है और कोर्ट में तो कोई भी अपना पक्ष रख सकता है। नहीं, हमने तो देखिए जो मांग की गई थी पूरी कर दी है। अब कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है, सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो आंदोलनकारी हैं जो रिजर्वेशन मांग रहे थे उन्होंने भी कहा है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे जाट समुदाय को सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपना वादा निभा चुकी है और आगे भी उसके साथ खड़ी है। ओम प्रकाश धनखड़ ने जाट आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे लोगों को भी नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया। 5 जून से आंदोलन करने पर अड़े जाट नेताओं से सरकार के मंत्री शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त की बात कही है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों का दावा है कि 5 जून से होने वाले जाट आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार दावा कर रही है कि जाट आरक्षण के मुद्दे पर वो जाट समुदाय के साथ खड़ी है, लेकिन मामला कोर्ट में जाने से जाट नेता नाराज हैं। यशपाल मलिक गुट 5 जून से आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। इसे लेकर सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का हर वर्ग को अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बात अपनी कहना, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, अपनी बात कहना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सरकार उस तरह से पूरी तरह से चौकस है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्तों का दावा कर रहे हैं। उन्होंने जाट समुदाय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की है। देखिए, लोगों के जान माल की रक्षा करने के लिए सरकार कमिटेड है और हर वो कदम उठाएगी जिससे लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि हेजिटेशन बेशक करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से पीसफुल होना चाहिए। आपको बता दें कि फरवरी में जाट आंदोलन के हिंसक होने से 30 लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और ओपी धनखड़ ने आंदोलन करने पर अड़े जाटों को कानून के दायरे में रहकर विरोध करने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। वहीं हरियाणा में किसानों को सूखे के मुआवजा न मिलने का मुद्दा कोर्ट में पहुंच चुका है। एक किसान संगठन की ओर से लगाई गई याचिका को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट में सूखे के मुआवजे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। हरियाणा किसान सभा की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसने किसानों को सूखे का मुआवजा नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने सूखा प्रभावित फसलों की गिरदावरी तो करवा ली, लेकिन मुआवजे की कोई पहल नहीं की। 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्सली कुछ इलाकों के अंदर यहाँ, क्योंकि वहाँ को पानी का साधन नहीं है,
तो इस तरीके से इन्होंने पहले वहां दिया, अब गिरदावरी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, फसलों की बर्बादी की इनके पास सारे सबमिट कर हो चुके कागज, उसके ऊपर ये साइलेंट है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में पिछले साल 14 जिले सूखे से प्रभावित रहे। सूखे से प्रभावित करीब 10,000 एकड़ जमीन का मुआवजा करीब 700 करोड़ बनता है। पिछले साल हरियाणा में सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई थी। बावजूद इसके सरकार ने यहां सूखा घोषित करने से इनकार कर दिया था। तो हमारे लगभग सरकार ने हमारी असेंबली के अंदर ही माना था कि 14 डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट अफेक्टेड है, पर जब कंपनसेशन देने का सवाल आया, जुलाई से लेके लगातार हरियाणा के अंदर हम किसानों को ऑर्गेनाइज किया, हमने लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद सरकार ने जब गिरदावरी के ऑर्डर दिए तो बहुत लेट स्टेज के अंदर दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को होगी। किसान सभा कोर्ट में तो लड़ाई लड़ ही रही है, साथ ही उसने मुआवजे की मांग के लिए किसानों को भी लामबंद करने की बात कही है। किसान सभा कोर्ट में तो लड़ाई लड़ ही रही है, साथ ही उसने मुआवजे की मांग को लेकर किसानों को भी लामबंद करने की बात कही है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 6ठी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम के खिलाफ साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले के आरोपों के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सीबीआई ने अपनी 6ठी स्टेटस रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में पेश कर दी है। हालांकि ये स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सील कवर में जो है सौंपी गई है और उसके बाद हाईकोर्ट ने ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद फिर से ये रिपोर्ट जो है सीबीआई को ही दे दी है। और रिपोर्ट पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को यही निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द जो जाँच है वो पूरी की जाए और जितना जल्दी हो सके जांच को खत्म किया जाए। हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं सीबीआई को कि जब वो अगली स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दर्ज करें तो ये कोशिश करें कि अगली स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइनल स्टेटस रिपोर्ट हो, पूरी जो जांच है वो खत्म हो गई हो। और अभी यही देखना रहेगा कि जो अगली जांच रिपोर्ट जो है स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में पेश करेगी वो फाइनल स्टेटस रिपोर्ट होगी या उसके बाद भी कोई स्टेटस रिपोर्ट और पेश की जाएगी। इस मामले की अगली तारीख हालांकि 30 अगस्त डाली गई है और अब इसमें यही देखना रहेगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी मनहास के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा से राज्यसभा के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने नामांकन भर दिया है। डॉक्टर चंद्रा को बीजेपी और निर्दलीय समेत कई विधायकों का समर्थन हासिल है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भर दिया है। डॉक्टर चंद्रा को बीजेपी और निर्दलीय समेत कई विधायकों का समर्थन हासिल है। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। डॉक्टर चंद्रा ने चंडीगढ़ में हरियाणा से राज्यसभा के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। नामांकन के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि बीजेपी और निर्दलीय समेत कई और विधायकों का उन्हें समर्थन है। हरियाणा विधानसभा की सभी दलों के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का सबका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि हमने सबसे समर्थन मांगा, सभी पार्टियों से समर्थन मांगा और लगभग काफी लोगों ने हमें समर्थन दिया है। इंडिपेंडेंट लोगों ने भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, बाकी भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको और दलों का भी समर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटें केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु और चौधरी वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रही है। हालांकि एक सीट पर सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ही पर्चा दाखिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्रा के हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन भरने पर लोगों में खुशी है। राजनेताओं का भी कहना है कि डॉक्टर चंद्रा के राज्यसभा में जाने से हरियाणा का पक्ष मजबूत होगा।
डॉक्टर सुभाष चंद्रा के हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरने का भाजपा समेत कई विधायकों ने समर्थन किया और डॉक्टर चंद्रा को इसके लिए बधाई दी है। हरियाणा में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों में से एक सीट के लिए मंगलवार को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बीजेपी और निर्दलीय विधायकों सहित कई और विधायकों का समर्थन हासिल है। श्री सुभाष चंद्रा ने आज इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के नाते नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी श्री सुभाष चंद्रा जिन्होंने इंडिपेंडेंट के नाते नामांकन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करे। बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार का चयन किया है और वो मुझे लगता है कि सब लोग उनको, जितने भी दल हैं, सब लोग हरियाणा के जाने माने व्यक्ति हैं। पत्रकारिता में हरियाणा का बड़ा आइकॉन है, वो पूरे भारत में उनका बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि सब लोग कहीं ना कहीं उनका समर्थन करेंगे। इतनी अच्छी शख्सियत है उनकी। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा समर्थन उनके साथ है और बाकी दलों से भी और विधायकों से भी उन्होंने बात की है और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो ये सीट जीतेंगे। राजनेताओं का भी मानना है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में पहुंचने पर हरियाणा का पक्ष और मजबूत होगा। हरियाणा से अगर हमारे दोनों जीत जाते हैं, जो कि लगभग अब तय लग रहा है, तो हरियाणा की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी और सुभाष चंद्रा जी क्योंकि बहुत एक ये सारे क्षेत्र के जानकर्ता हैं, सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हरियाणा का पक्ष भी वो अच्छी तरह से सब जगह पर रखेंगे जिससे हरियाणा को बहुत लाभ होगा। बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो हरियाणा का होता है उनको यहाँ के सब बारे में पूरी जानकारी रहती है, तो विशेषता और मूलतः वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है तो सब पता है, तो उसका अच्छा ही फ़ायदा रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भाजपा और निर्दलीय समेत कई विधायकों का समर्थन हासिल है और डॉक्टर चंद्रा ने इसके लिए सभी का शुक्रिया अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।